पूरा आकार दे देता है, जो हम समाज को, राष्ट्र को बदलने के, परिवर्तन करने के कार्यक्रम में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे सुंदर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारे डॉक्टर साहब और हमारे बीच में हमारे कृष्ण अवतार भाई जी पहुंच चुके हैं, जो कि बाबा मंदिर के आप बहुत ही सुंदर व्यवस्थापक, पूरा व्यवस्था कारोबार पूरा संभालते हैं, सबको प्यार से लेकर चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे बीच में दोनों भाई उपस्थित हों। भारत माता सजाया परम पिता के प्यारों से, मंदिर सजता अमृत से। ओम शांति। तो हम सभी अपने भाव से हमारे दोनों भाइयों का स्वागत करते हैं करतल ध्वनि के साथ। हमारे बीच में आज पहली बार हम सबसे मिल रहे हैं, पर बहुत पहले का स्नेह तो है ही कहीं ना कहीं, तभी हमारी मुलाकात होती है। तो भाई साहब ने बाबा मंदिर में अभी ऐसे ही भाई बहनों ने कुछ प्रदर्शनी लगाई थी, उसमें आप उपस्थित हुए। तो आज वैसे भी शिविर का उद्घाटन था, तो हमने कहा आप पहुँचेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब सभी परिवार इकट्ठा होता है तो सभी ऐसे ही मुलाकात भी हो जाती है। अलग से कभी बुलाओ तो वैसे पहुँचना नहीं होता, पर आज टीचर डे भी है, तो उन शिक्षाओं को भी हम स्मृति में लाएंगे जो हमारे शिक्षक ने हमें सिखाई है। तो वो परम पिता परमात्मा जो कि सच्चा शिक्षक है, हमारे समस्त संसार को शिक्षा देने वाला है, परमेश्वर है, मार्गदर्शक है, सच्चा गुरु है हमारा, सर्व रिश्तों में वो हमारा सब कुछ है। तो ऐसे माता पिता गुरु परमात्मा शिव बाबा का भी हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। वैसे तो अभी हमारे बीच काफ़ी लोग आ रहे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, सब शुरुआत है, लेकिन हमारे दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो हम चाहते हैं कि चलें आप ही शुरुआत करते हैं आपसे। तो अभी हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करते हैं उसकी शिक्षाओं को ज़रूर हम स्मृति में लाएंगे। तो कुछ ना कुछ अपनी भावना उद्गार को हमें व्यक्त भी करना है, और दीप प्रज्वलन का भी प्रोग्राम है, वो भी आप तैयारी
में दीप प्रज्वलन ना हो तो वो कार्यक्रम ही कैसा, क्योंकि जब तक हमारा दीपक नहीं जगेगा, आत्म ज्योति नहीं जगेगी, तब तक कुछ भी नया हो नहीं सकता है। तो अभी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन करते सभी अपने आत्मिक भाव में यहाँ मस्तक कुटिया में आत्मा को देखेंगे कि मेरा मस्तक में दीपक जल रहा, मेरी आत्मा ज्योति जल रही है। उस ज्योति को जला करके हम दीप प्रज्वलन में खड़े होंगे, तब ही हम पूरे समस्त संसार की ज्योति जगाने में आगे बढ़ सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं ज्योति को। तब तक आप कुछ सुनाइए भाई साहब, अपने अनुभव के पल सुनाइए। आज गौरव का दिन है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो जीवन में बहुत शिक्षक होते हैं, शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के बाद भी, जैसे आज आप जहाँ पर बैठे हैं, ये भी तो शिक्षा ही दे रही, कैसे जीवन में चला जाए, कैसे आप कार्य करें। हर वर्ष आपको नया शिक्षक मिलेगा, आपको अनुभव मिलेगा उससे, और आपको उसी पर चलना पड़ेगा। उम्र बदलती जाती है, शिक्षा का तरीका बदल जाता है, समाज का तरीका बदलता रहता है। हम लोग कुछ और हिसाब से सोचते हैं आज 75 साल की उम्र में, और जब 40 के थे, 20 के थे तो सोच अलग थी। तो धीरे 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 ये शिक्षकों का ही है जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया, और आप लोगों ने सबने जो हमारा साथ दिया है, जिसकी वजह से हमको लोग भी जानते हैं। हरदोई में का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत आपने शॉर्ट और शार्ट में बहुत ही सुंदर बात हम सबके बीच में सार रूप में रख दी है। तो आज का दिन है ही इतना स्पेशल कि हम सब अपने अपने शिक्षकों को, जो हर मोड़ पे हमें शिक्षा जिन्होंने दी, जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम उन्हें याद करें और उनकी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने का हम संकल्प करें कि हमें भी उन बातों को अपने जीवन में सदा साथ रखें। हमें उनको अपने जीवन में सदा याद रखना है, क्योंकि वो है तो हम हैं। तो इसलिए हमें उस शिक्षक परमात्मा का तो है ही साथ, लेकिन साथ साथ हमें अपने उन सभी गुरुओं का जिन्होंने हमें कुछ भी सिखाया। हो सकता है कई बार हमें रास्ते चलते हुए लोग भी इतना कुछ सिखा देते हैं तो शायद हमें बड़े बड़े लोग नहीं सिखा पाते। तो सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं है कि बचपन में टीचर मिला था वही शिक्षा देने वाला हमारा गुरु बन सकता है। शिक्षक तो हमारा कभी भी किसी भी वक्त हमें मिल सकता है। तो ऐसा शिक्षक जो हमें आज मिला है, जो हमें रोज मुरली सुनते हैं हम सब, इस विद्यालय में एक सबसे अच्छी विशेषता है, यहाँ सुबह शाम परमात्मा की महावाक्य सुनाए जाते हैं और सभी भाई बहन डेली सुबह शाम अपनी क्लास में उपस्थित होते हैं। तो हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें भी इस बात का गर्व है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, क्योंकि गॉडली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं और इसके भी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। इन 4 सब्जेक्ट के आधार पर हमारी इस विद्यालय की पढ़ाई चलती है और इस विद्यालय की पढ़ाई हमारे डॉक्टर साहब विनय खटियाल जी आप कर चुके हैं। 7 दिन का आपने कोर्स भी किया है बाबा के घर आकर के,
और आप बहुत ही सरल चित्त हैं और बहुत ही नम्रता पूर्वक आप बहुत प्यार से बाबा के महावाक्यों को सुनते। मुरली भी आपने कई दिन रूटीन से सुनी। अभी कुछ व्यस्तता या जो भी कारण से हमारे बीच रैली नहीं पहुंच पाते हैं, पर आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी भावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने जो आपने 7 दिन में यहाँ अनुभव किया, कोर्स किया, मुरली सुनी, उन अनुभवों को हम सभी के बीच में आज इस टीचर डे पे जरूर शेयर करेंगे। ओम शांति। यहाँ विशेष अनुभव में आत्मा परमात्मा के बारे में बाबा ने हुआ और हमने दिन भर बाबा के ध्यान में रखते हुए है सभी काम करते हैं और सभ्यता और सुख का आत्मा करते हैं। बाकी दीदी जो है बताती रहती है, रहते हैं बताती रहेगी, मानता रहेगा। सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं और हमेशा सीखने की इच्छा रखते हैं। परमात्मा अपनी को बाप ज़्यादा देते हैं। उसके बाद हमारी आदरणीय दीदी, पहले तो परम शिक्षक हमारा परम पिता परमात्मा ही है। उसके बाद निमित्त दीदी को बनाया, तो ये हमारी इनके द्वारा हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षक का क्या काम होता है, वो सारी कलम उसके हाथ में होती है। वो हमारे अंदर हमारे अंधकार को दूर कर ज्ञान की रोशनी जगाता है। और हम लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं रोशनी ही हमको मिली है। लोग कहते हैं रोशनी, तो यहाँ तो साक्षात रोशनी है। तो कितने सौभाग्य की बात है। प्रत्येक दिन ही हम लोगों के लिए एक बड़ा दिन होता है, क्योंकि बाबा स्वयं पढ़ाने आते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। इससे ज़्यादा भाग्य किसी का हो नहीं सकता। उसके बाद इन पवित्र आत्माओं द्वारा जो देवियाँ भेजी हैं, बाबा ने निमित्त बनाया, उनके द्वारा जो हमको शिक्षा मिलती है, उससे हमारा कितना परिवर्तन हुआ है वो हम सभी अपने आप में समझ सकते हैं कि बाबा का ज्ञान कैसे हमारे अंदर उतारने की कला दीदी ने हमको सिखाई। हम लोग भी कैसे थे, सबको मालूम है कैसे थे। बाबा मिला, कैसे मिला, जब दीदी ने मिलवाया। जब सबको दीदी पहली बार मिली होगी, सबके अनुभव होंगे कि कैसे दीदी कैसा लगा था कि पहले तो दीदी को ही देखा, उसके बाद बाबा की पहचान हुई। तो दीदी का दर्जा तो सबके दिलों में बहुत है। तो आज इस विशेष दिन के पे हम लोग, वैसे तो दीदी के लिए प्रत्येक दिन सम्मान है, बार बार सम्मान है, लेकिन आज के दिन का एक अलग मतलब होता है। तो आज हम सब उपस्थित हुए हैं दीदी के सम्मान करने के लिए। कितने दिल से सम्मान उनको करना है, कितनी दुआएं देनी है। दीदी हमारी कितनी मेहनत करती हैं, कितना हम सबको प्यार करती हैं। तो इसलिए आज के दिन को हम बहुत अच्छे से मनाएं और दीदी का एक अंदर से हार्दिक दीदी के लिए हम सब शुभभावनाएं, शुभकामनाएं रखें। और हमारी दीदी का नाम तो वैसे भी रोशनी है, उन्होंने उसको वाकई में रोशन कर दिया है नाम। माउंट आबू जाओ, क्योंकि हमें जो अनुभव है, जो हमने देखा है, अपने प्रैक्टिकल यूज से हम सुनाते हैं। चाहे हम क्लास में हो या बाहर भी हो, हमने जो किया प्रैक्टिकल वही हम बताते हैं। कि कहीं भी नाम ले दो, इतने बड़े मधुबन में जाते हैं, कहीं भी जाओ, कोई सेंटर पे जाओ, यूपी के तो कई सेंटर पे जा चुके हैं, दीदी को ऐसा कोई नहीं जो जानता ना हो और बहुत सम्मान से बात करते हैं। क्योंकि और भी दीदी की बात तो ऊपर से लेते हैं, लेकिन रोशनी दीदी की बात अगर कोई आता है तो हम लोगों को इतना गर्व होता है कि हमारी दीदी को हर आदमी पहचानता है। माउंट आबू में किसी भाई से बेधड़ल्ले से हम लोग ऑफिस में घुस जाते हैं, कहाँ के हो, हम रोशनी दीदी के स्टूडेंट हैं। सब कितनी गर्व की बात है, इसकी तो महिमा करी नहीं जा सकती है जो दीदी के अंदर है। ये तो सभी को महसूस होता है कि हमारी दीदी कैसे सबको चलाती हैं, कितनी सीधी सादी भोली भाली, अपनी बात कहना,
और सब उनको कहीं भी डालते हैं, लेकिन हमारी दीदी ऐसे ही किसी को कोई भी के लिए कुछ कहती नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जो हमें शिक्षक मिला है उसके लिए तहे दिल से, अब ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है, लेकिन हम कैसे अपने उद्गार प्रकट करें। किसी समय ऐसा था कि जब पहला टीचर्स डे आया, जब हम ज्ञान में जुड़े तो पहला टीचर्स डे आया, तो दीदी के लिए हम लोगों ने दीदी को बताया भी नहीं। हम लोगों का पूरा ग्रुप था, दीदी को बुलाया गीता पाठशाला में, तो उस दिन हम बोल नहीं पा रहे थे, केवल आंसू निकल रहे थे उस दिन, क्योंकि इतने दर्द में थे, दर्द से उठे थे। तो जब कोई कीचड़ में फंसा हो एकदम दलदल में, और जब उसको निकालो तो उसको कितनी खुशी होती है कि वो उसको लगता प्राण मिल गए। तो बहुत साल ऐसा था कि प्राण मिल गए, और वो प्राण में जीवन बढ़ते ही गया, अब तो धन्य हो गया जीवन। तो आज हमारी दीदी का हम लोग तहे दिल से सम्मान करेंगे, और यही हम लोग उम्मीद करेंगे, यही शुभभावना रखेंगे कि हमारी दीदी ऐसे ही सबकी पालना करती रहें, बाबा से मिलवाती रहें, बार बार माउंट आबू ले जाती रहें, और यहाँ भी ऐसे हंसती मुस्कुराती रहें। तो यहाँ पर देखते हमारी पहले सबसे पहले हमारी आदरणीय दीदी, जो हम सबको शिक्षक, खुद न शिक्षक कह करके सभी को शिक्षक बना दिया। कहती सभी शिक्षक हैं, यहाँ पर आने वाला हर आत्मा यहाँ पर एक शिक्षक बन गई। लेकिन वाकई में दीदी के लिए जो शब्द मुँह से निकल बयां नहीं किए जा सकते हैं। ये अनुभव हर व्यक्ति के पास अपना अपना अनुभव होगा, और रोता हुआ यहाँ रोती हुई आत्मा आती है और हंसती हुई आती है। जो दीदी की दृष्टि पड़ती है तो समझो उसका उद्धार ही हो जाता है। ये हमारा अनुभव नहीं है, ये हर आत्मा का अनुभव है कि नहीं है। तो इसलिए हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे शिक्षक दिवस पर, हम पहली बार बोल रहे हैं, तो हम दीदी के लिए या अपना कुछ प्रेरणा हम सुनाएंगे कुछ आप। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। माना कि दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है, तब बैठे रहना हाथ बांध बैरी को कहाँ गंवारा है। जो गहरे जल में जाते हैं वे ही मोती को पाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल को पाते हैं। जो कायर थे वे लौट गए न नाहरबाजी मार गए, जो तकदीर बदलने निकले थे वे गीत खुशी के गाते हैं। तकदीर बदलने निकले थे वे गीत खुशी के गाते हैं। जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है। माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है। हम दीपक से जलते रहते हमसे पग पग उजियारा है। हम दीपक से जलते रहते हमसे पग पग उजियारा है। जो लगातार चलते रहते वे ही तो राह दिखाते हैं। जो लगातार चलते रहते वे ही तो राह दिखाते हैं। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं। बैठना तो नहीं है। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शिव बाबा को प्रणाम, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी बहनों को सादर नमन, और सभी भाई और बहन आप सभी लोगों को भी प्रणाम करते हुए इस शिक्षक दिवस की बधाई आप सभी को देना चाहेंगे। दिवस मनाया जाता है, आपको मालूम हो शुरू में आदरणीय दीक्षित जी ने बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के दूसरे उप राष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति हुए, उनके जन्मदिन के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा हुआ जब ये राष्ट्रपति थे उस समय इनका करीब राष्ट्रपति का
लास्ट ईयर रहा होगा, इनके शिष्यों ने इनसे परमिशन ली कि सर हम आपके जीवन को जो है वो जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप हमारे शिक्षक रहे हैं, तो हम ऐसे महान शिक्षक के बारे में हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा है, मेरे जन्मदिन के रूप में न मना करके ये शिक्षक सारे शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उन्होंने ही जो परमिशन दी कि ये मेरा जन्मदिन नहीं बल्कि सारे जितने शिक्षक हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाए। तब से ये 1962 से ये शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। शिक्षा सबसे पहले प्रथम शिक्षक तो हमारी माँ, जन्म लेते ही जिस परिवेश में हम रहते हैं माँ ही शिक्षा मेरी रहती है। पढ़ी लिखी माँ घर की रहनुमा कही जाती है, या जो नहीं पढ़ी है वो भी शिक्षा वहीं से मिलती है। पहली शिक्षा माता पिता ही शिक्षा देते हैं, इसके बाद बच्चा बड़ा होता है, जैसा परिवेश होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसा उसका स्टेटस होता है, उसके अनुसार उसको शिक्षा मिलती है। शिक्षक दिवस के ऊपर करने का देखिए, जो असली या वास्तव में शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों, हालांकि समय काल परिस्थिति के अनुसार आज गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो पुराने जैसा नहीं रह गया है। आज उन संबंधों में पुराने जैसे संबंध नहीं रह गए हैं, चाहे वो परिवर्तन जो हो रहा है आर्थिक है या किस कारण है। आजकल तो ये होता है विद्यार्थी नहीं गया, उसको फेल कर दिया, पास कर दिया, क्या कर दिया, दुनिया भर के काम चलते। पहले नहीं ऐसा था। ये कहानी छोटी सी मैं आपको बताता हूँ। एक टीचर थे, उनके अंदर वो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स ये नहीं देखता मेरे किस विद्यार्थी में क्या कमी है, और कमी है भी तो उसको उजागर नहीं करता है। समझ है? तो सामने देखा तैयार है। तो शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों की कमी को उजागर नहीं करता है, जो वास्तव में शिक्षक है। यहाँ बहुत सारे लोग शिक्षा से संबंधित हैं, अपना सब लोग समझ रहे होंगे। तो वो क्या हुआ कि एक विद्यार्थी की घड़ी जो है गुम हो गई, और उसी में से किसी ने जो है उस घड़ी को ले लिया था और अपने झोले में रख दिया। अब उसने शिकायत की, मास्टर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, जब कोई बाहर नहीं गया तो घड़ी यहीं होगी, सभी लोग लाइन से खड़े हो जाओ और आंखें सभी लोग बंद करो। मेरा आदेश है, कोई आंख खोल के नहीं खड़ा रहेगा, सभी आंखें बंद करके खड़े रहेंगे। और जो शिक्षक थे वो एक एक का जो है वो बस्ता जो था, बैग, वो टटोलते गए। उनको घड़ी कहीं रास्ते में ही मिल गई थी, मतलब बाद में बताएंगे, वो मिल गई, लेकिन वो लास्ट तक गए और उधर आवाज देते गए ताकि हर विद्यार्थी को लगे कि मेरे झोले को भी देखा, और पीछे तक गए आए वो। इसके बाद उन्होंने घड़ी तो मिल गई थी, रखा बेंच पर। इसके बाद कहा कि सभी लोग आंखें खोल लो। अब कहे कि ये घड़ी तुम्हारी, कहे हाँ, कहे ले जाओ। अब उस बेचारे को लगा ये कि हमें तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, महसूस किया उसने, लेकिन वो देखा कि हमें कुछ कहा नहीं, मास्टर साहब ने कुछ कहा नहीं। कुछ हमने उस दिन कहा, हमने कभी कहा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कमी तो थी ना उसकी, लेकिन नहीं कहा। समय बीत गई, वो कभी ऐसा हुआ कि पढ़ लिख करके उसके बाद से उसका मतलब ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो पढ़ाई के प्रति इतना ध्यान दिया कि वो पढ़ करके एक अच्छा खासा बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, हमारे डॉक्टर साहब की तरह से। तो वो जो है अपना जब क्लिनिक खोल लिया अच्छा खासा। ये शिक्षक बुजुर्ग हो गए थे, बीमार पड़े, तो एक दिन संयोग से उसके यहाँ दवा के लिए गए। वो तो पहचान गया कि हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी आ गए, गुरुजी की आओ भगत भी की। उसने अपना परिचय दिया कि डॉक्टर सर मैं फला, आपको उसने याद दिलाया उस कहानी को भी कि सर एक बार की बात है जब एक घड़ी किसी की गुम हो गई थी, तो आपने सबकी आंखें बंद करवा करके घड़ी को लिया था, और मैं वही छात्र हूँ। उन्होंने कहा अच्छा उसी बैच के थे,
वो तो अपने दिल में चोरी न, उसने कहा मैं वही छात्र हूँ। उसने समझा कि ये तो जान ही रहे हैं कि मैं वही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा उसी बैच के थे? कहे हाँ सर उसी बैच का था। और उसके बाद मैंने जो है पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और मैं आपके आशीर्वाद से यहाँ पर पहुँचा। तो उन्होंने कहा कि ठीक बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे मैं आपसे इतना प्रभावित हूँ कि आपने मेरी गलतियों को कभी उजागर किया ही नहीं, कभी किसी को बताया ही नहीं कि ये कैसा है। उन्होंने कहा मैं सच बताऊं, मैं भी नहीं जानता कि किसके बस्ते में ये घड़ी मिली। उन्होंने कहा तुम लोगों की आंखें बंद करवा दिया था तो मैंने भी आंख बंद कर ली थी। अब मैं आंख बंद करके केवल जो है वो बस्ता ही ढूंढ रहा था कि कहाँ मिली और मैं दूर गया आया। तो मतलब उनके दिमाग में ये बात नहीं आए कि ये विद्यार्थी जो मेरा है ये चोर है या क्या है, इस तरीके का उसके दिमाग में कभी आए। लेकिन वो चूंकि था वो उससे प्रभावित हुआ, वो ऐसा बना। उसने जब वहां पर कहा तो कहा कि आज भी मुझे नहीं मालूम कि वो घड़ी किसके झोले से निकली थी। तो ऐसे गुरु होते हैं, उनके लिए कहा जाता है जैसे कुम्हार है वो घड़ा बनाता है, मिट्टी के हम लोग घड़े हैं, छोटे बच्चे कहते हैं ना कि कुम्हार के घड़े की तरह से हैं। उसके लिए कहा जाता है अंदर हाथ सहार दे बाहर चोट। तो मतलब जब बाहर से चोट लगती है तो अभी अंदर से हाथ होता है। वैसे ही बाबा रोज हम लोगों को फटकारते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन मीठे बच्चे कहते हैं सब बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से अब समय का भी समा थोड़ा है और मैं यही चाहूँगा कि हमारे इस सृष्टि के पिता, गुरु, परम शिक्षक जो कुछ भी है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा और आदरणीय दीदी जी को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए और जो है मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। ओम शांति। आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि हम आप सभी ने भक्ति मार्ग में उस परम पिता परमात्मा को किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने भगवान कहा, पर उस परम पिता परमात्मा को किसी ने भी अपना शिक्षक नहीं माना। परंतु क्योंकि वो आधे कल्प जब से भक्ति शुरू होती कभी किसी का शिक्षक बनता ही नहीं है। जब कल्प का अंत होता है तब वो कल्पांतकारी पिता परमात्मा कल्प के अंत में आकर के सभी बच्चों को शिक्षा देता है और शिक्षा देकर के शिक्षक बनता है। ऐसे शिक्षक को हम सभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों बार नमन करते हैं, बधाई देते हैं कि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी हमारे यादव जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि शिक्षक असली वो जो अपने स्टूडेंट की बुराई को किसी के सामने वर्णन न करे। शिक्षक के लिए तो दूर रहा, दोस्त के लिए भी कहा गया है कि सच्चा दोस्त वो है जो उस अपने दोस्त के अवगुणों का किसी के सामने वर्णन न करे। हमारा वो परम शिक्षक ऐसा शिक्षक है जो अपने बच्चों के अवगुणों को पर्सनल रूप से किसी के ऊपर उंगली रख कर के नहीं कहता कि हमारे इस बच्चे में ये अवगुण है। वो तो सीधे सीधे कहता कि हमारे बच्चे, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे टीचर और सबसे ज़्यादा कहते हैं तो प्राइमरी पाठशाला के टीचर कहते हैं। प्राइमरी पाठशाला के टीचर कहते हैं तुम्हें पता है कुछ?
कि हमारे पढ़ाए हुए कम से कम 12 डीएम हैं। पढ़ाता कक्षा 1 से कक्षा 5 तक है और वो सबसे ज्यादा कहता है कि हमारे पढ़ाए हुए 12 डीएम हैं, 17 एसपी हैं हमारे पढ़ाए हुए। माने कि उस टीचर को, लौकिक टीचर को भी इतना बड़ा स्वाभिमान रहता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज इतने ऊंचे पद पर हैं और हमारा वो सुप्रीम टीचर आकर के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अब वो क्या कहता है, ये बच्चे मुझसे डबल पूज्य बनेंगे, सिंगल पूज्य नहीं बनेंगे। मेरी तो केवल सिंगल पूजा होती है निराकारी रूप में, पर मेरे बच्चों की डबल पूजा होती है, इसलिए मेरे बच्चे मुझसे भी महान हैं। मैं तो केवल एक लोक का मालिक बनता हूँ, परंतु मेरे बच्चे 2 लोकों के मालिक होते हैं, इस लोक का भी और परलोक के भी मालिक होते हैं। तो ऐसा हमारा टीचर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, आज का टीचर पढ़ा लिखा करके किसी भी बच्चे को 7 दिन में शिक्षक नहीं बना पाता है, पर हमारा सुप्रीम टीचर इतना महान और इतना श्रेष्ठ है, जिस दिन 7 दिन का कोर्स कर लेता, 8वें दिन पढ़ाना शुरू कर देता। उसको अगर आप खड़ा कर दीजिए तो वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना शुरू कर देता है। हमारा शिक्षक ऐसा शिक्षक है जो केवल आत्मा परमात्मा और घर का ही ज्ञान नहीं देता, वो मूर्ति तैयार कर देता है, वो तस्वीर तैयार कर देता है, जिस तस्वीर को देखकर दूसरे लोग तस्वीर बन जाते हैं। आज उसी पर पूरी मुरली चली थी और सभी अपनी तकदीर बना लेते हैं। उसने ये बता दिया कि बच्चों तुम्हें कैसा सोचना है, कैसा सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कब सोना है, कब जगना है। ये उसने सब कुछ, सब चीज की शिक्षा दे दी और शिक्षा देकर के किसके लायक बना दिया, किसके लायक बना दिया, किसके लायक बना दिया, स्वर्ग में चलने के लायक बना दिया। यहाँ का शिक्षक तो केवल यहाँ के उच्च पद के ही लायक बनाता है, और जैसे ही यहाँ ये तन का हिसाब पूरा हुआ, उस शिक्षक की दी हुई शिक्षाएं यही खत्म हो जाती हैं। फिर उसको अगले जन्म में नए सिरे से पढ़ना पड़ता। पर हमारा शिक्षक, वो सुप्रीम टीचर इतना बड़ा टीचर है कि जो हमको पढ़ा लिखा करके स्वर्ग के लायक बना देता है, और इतना लायक बना देता है कि वहाँ पर फिर किसी प्रकार की हमें शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो जैसे गुरुजी ने अभी बताया कि माँ बाप बचपन से ही बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वो टीचर बन जाते हैं, पर आने वाली दुनिया के ऐसा लायक बना देता कि वहाँ माँ बाप को बचपन से ही टीचर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्म से ही बच्चे शिष्टाचारी होंगे कि हमें किस तरह से अपने बड़ों का, अपने से साथियों का, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है। वो सम्मान स्वतः उनका, क्योंकि पूर्व जन्म में इस तरह से वो परिपक्व हो चुके होते हैं कि वो वहाँ पर स्वतः का स्वतः सम्मान करते, उनको सम्मान के लिए विशेष कोई शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे सुप्रीम शिक्षक का आज हम सभी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। आज उसी कड़ी में जुड़ी हुई हमारी परम आदरणीय बहन जी हैं, और ऐसी बहनें उसने, ऐसी टीचर उसने एक आध तैयार नहीं की हैं, 8000 टीचरें तैयार की, और कहा
ये टीचर नहीं है। क्या संज्ञा दी उनको? क्या संज्ञा दी उनको? ये मेरा नहीं दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है। तो अगर उस टीचर ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके सर्वश्रेष्ठ बनाया, तो वो इन टीचरों को इतना श्रेष्ठ बनाया और इन टीचरों के माध्यम से बच्चों में, जैसे आपने देखा होगा कि हीरे को सुनार क्या करता है? सुनार क्या करता है? तराश करके क्या करता है? उसमें चमक लाता है, तराश करके चमक लाता है। तो उसने ये 8000 ऐसे बढ़िया फर्स्ट क्लास के जो ज्वेलर्स तैयार किए टीचर के रूप में, और वो ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं? आज हजारों नहीं लाखों लोगों को मन, तन, धन, जन प्लस प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो ऐसे उसके द्वारा तैयार किए हुए उन 8000 शिक्षकों का भी तहे दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। और आगे भविष्य में भी, जैसे ऐसा तो है नहीं कि 8000 के बाद अब आगे अभी बढ़ेंगे नहीं, वैसे ये तो बात सत्य है कि कल्प का अंत है और कल्प के अंत का भी अंतिम समय है। समय बहुत थोड़ा है। इस थोड़े समय में ही हम आप सबको बहुत सा काम करना है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। और बड़े बड़े कामों में सबसे बड़ा काम है, जो सबसे महान काम है, वो है अपने स्वरूप को तैयार कर लेना। अपने स्वरूप को तैयार कर लेना, यही पर, और उसमें मदद करती हैं हमारी ये टीचर्स बहनें, है ना। तो फिर हम सभी इन टीचरों के साथ साथ जो इस समय करीब 12 लाख 13 लाख की संख्या डेली स्टूडेंटों की है, वैसे तो करोड़ों की संख्या पहुंच गई संबंध संपर्क में, पर डेली के स्टूडेंट हैं। वो स्टूडेंट नहीं है, भगवान की नज़र में वो सब टीचर हैं। तो आज इस टीचर दिन पे उन 12-13 लाख स्टूडेंट टीचरों का भी तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। अच्छा, ओम शांति। और सुनना है? ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे सकीर भाई जी ने आपको बड़ी अच्छी तरह समझाया, तो मैं अभी आशीर्वचन देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन शिक्षक दिवस पर 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो अभी बताया गया कि परम शिक्षक जो हमारा सद्गुरु शिव बाबा हैं, और उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में बहन जी बैठी हैं। तो हम इन दोनों लोगों का, मतलब परम शिक्षक का और अपनी रोशनी बहन जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, और अभी शिक्षक दिवस के महत्व को बताया गया। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। और शिक्षक का अर्थ क्या है? शी जो है वो शिखर पर ले जाने वाला, क्षमा करने वाला। जैसा कि यादव जी ने बताया कि उसने अपनी गलती की, लेकिन टीचर ने उसको कभी इंगित नहीं किया और क्षमा ही कर दिया होगा। तो शिक्षक आज नाराज होता है और तुरंत उसके बाद में पढ़ाने लगता है, वो कभी उस बात को गांठ नहीं बांधता है। तो शी से शिखर पर ले जाने वाला, क्षमा से क्षमा करने वाला, और का से अभी सतीश भाई ने बताया
कमी कमजोरियों को दूर करने वाला, ऐसा व्यक्ति शिक्षक कहलाता है। तो आप देखिए कि ये तीनों चीज़ें हमें शिव बाबा में मिलती हैं और इसका रोज वो मुरली के माध्यम से हमको ज्ञान भी कराते हैं। और गुरु भी कहा जाता है शिक्षक को। गु माने अंधकार कहलाता है और रू माने जो उसको दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला कौन है? गुरु है। तो ये दोनों बातें जो है वो एक शिक्षक और गुरु के विषय में आपसे चर्चा करनी थी। अब इसके बाद में जो हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई होती है और उसके विषय में जो आत्मा का ज्ञान रोज भोजन मिलता है वो मुरली के माध्यम से, और वो पता नहीं कौन सी सत्ता है, हम लोग उसको शिव बाबा मानते हैं। लोग संदेह करते हैं लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि ये महावाक्य उन्हीं के द्वारा बताए गए हैं और कोई अव्यक्त शक्ति है जो इस मुरली के माध्यम से हम लोगों को सचेत करती है और पाठ पढ़ाती है। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखें और केवल एक एक्सरसाइज करनी है जो बार बार बाबा कहता है कि हमको याद करो, और याद करने में ही हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। और इसीलिए जो हमको कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो द्रौपदी की भांति जब उसने दुनिया भर को याद कर लिया, अंत में भगवान को याद किया तो उन्होंने मदद की। तो ऐसे ही अगर हम पहले ही याद करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कष्ट या दुख नहीं आएगा, ऐसी मेरी जो मान्यता है और मैं उसका स्वीकार भी करता हूँ। और इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का और शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों का को बधाई देता हूँ और अपनी बहन जी को विशेष रूप से जो इस केंद्र पर यहाँ पर संचालिका के रूप में हम लोगों का संचालन कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जो अतिथि बहन जी का भी धन्यवाद है जो इतना बढ़िया आयोजन किया, और आप लोगों का भी सबका धन्यवाद है। ओम शांति, ओम शांति। उपस्थित हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे इस टीचर दिवस पर अपने 2 महावाक्य जरूर उच्चारित करें। सर्वप्रथम आध्यात्मिक गुरु बहन रोशनी जी को प्रणाम करते हुए तथा यहाँ पर बैठे हुए सम्मानित बहन जी, भाइयों, और क्योंकि आज टीचर्स डे है तो मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ, तो भाई ये तो बहुत गर्व की बात है कि जहाँ पर गुरु के बाद में तो बहुत कुछ कहा जाता है गुरु के प्रति, लेकिन सदगुरु जो होता है वो अपना स्पिरिचुअल होता है। तो दीदी जी जो है सदगुरु हैं, और गुरु तो पाठ पढ़ाएगा, ज्ञान देगा, फोकस नॉलेज दे देगा, लेकिन सदगुरु जो है ऐसी यात्रा करा देता है जिस यात्रा के लिए यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। तो नीलेजी की लाइन है, अभी जब मैं आया था तो एक बच्ची नृत्य कर रही थी, बात वहीं से शुरू होती है अध्यात्म की। 1 चाइल्ड, 1 बुक, 1 पेन एंड अ टीचर, वेदर she or he spiritual or physical teacher, physical means लौकिक टीचर से मैं बात कर रहा हूँ, can change the whole world। तो अभी शुक्ला जी ने भी बात कही और यादव सर जी ने भी बात कही थी, शिक्षक तो वही है जो दुर्गुणों को, तो पहले जो में माइक दे गए हैं उन्होंने कहा था, तो उसका पूरा भाव यह था कि पापान निवारित योजते हिताय गुह्यम नुह्यत गुणान चा प्रति करोत आपत्तिगतम च न जहाद ददाति काले सन्मित्र लक्षणम प्रदन संता। पापान निवारित मित्र हो या शिक्षक को भी मान लिया जाए, क्योंकि मित्र का बहुत गहरा अर्थ होता है, शिक्षक मित्र भी होता है। तो पापों को से वो दूर रखता है,
पापान निवारक, पापों से दूर रखता है। गुणान च प्रकटीकरोत्, और गुणों को, व्यक्ति के गुणों को, बच्चे के गुणों को शिक्षक प्रकट करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसका हौसला अफजाई करता है, तब वो प्रथम श्रेणी आता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा शिक्षक वाइस चांसलर हो करके वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट भी बन जाता है। आपत्तिगतम च ना जहाद दाद काले, और आपत्ति के समय तो पूरा सहयोग करता है, पूरा साथ देता है। ना जहाद ददात काले, लेकिन जहाँ पर जाना नहीं चाहता है, जहाँ पर जाने योग्य नहीं होता है, वहाँ नहीं जाने देता है। सन्मित्र यानी अच्छे मित्र के या अच्छे शिक्षक के ये ही लक्षण बताए गए हैं। बात तब चूंकि 1 मिनट अध्यात्म की भी हो जाए। थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूडनेस, ये जो है आध्यात्मिकता से ही आता है। और अगर अपने अंदर थोड़ा सा भी भाव गुरुओं के प्रति अगर रहता है तो समझ लीजिए आपके अंदर सरलता अपने आप आ जाएगी। शुक्ला जी देखो जो है प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, सर भी किसी अच्छे पद पर हैं, जैसा मुझे श्री कमलाकांत जी बताया करते थे। मैं रविंद्र कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, मैं व्यक्तित्व से तो परिचित हूँ लेकिन पूर्ण रूप से उनके कृतित्व से इतना नहीं परिचित हूँ। तो कृतज्ञता जो है, एक छोटी सी कहानी है कि सेंट फ्रांसिस की डेथ हो रही थी और पूरे जीवन भर उन्होंने अध्यात्म की, उनके नाम पर बहुत विद्यालय चलते हैं शहरों शहरों में, जो है उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, पूर्व से पश्चिम तक चलते हैं। तो डेथ के समय उन्होंने कहा भाई जो छोटा सा डंडा जिसको लेकर के यात्रा करते थे उसको भी धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा तो मरते समय पागल हो गए, ऐसा कहीं होता है? तो अध्यात्म के नाम पर कुछ नहीं है। उसके बाद में उनके जो पास में जूते रखे हुए थे जिसको पहन के चलते थे उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करने लगे। तो एक शिष्य आया, कहा सर बता दीजिए ना, बहुत लोगों के अंदर संतोष व्यक्त हो रहा है। तो पास में उनका जो है गधा भी खड़ा हुआ था, क्योंकि उससे यात्रा करते थे, घोड़े से यात्रा नहीं करते थे। वो तो बता दिया था अभी सर ने डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डंकी एंड हार्स। तो कहा देखिए ऐसा है, जब मैं चलता था कभी बारिश होती थी, कभी कीचड़ होती थी, तो इस डंडे ने बड़ा भाई हमें सहयोग किया है, इसलिए मैं अब मुलाकात नहीं होनी दोबारा इससे, इसलिए इसको धन्यवाद देता हूँ, बड़ा सहयोग इसने किया है। इन दूतों ने इतनी हमारी हेल्प की, कांटों से बचाया, कीचड़ से बताया, क्या धन्यवाद के पात्र नहीं है? उस हमारी यात्रा में सहयोग किया है। और इसको क्या, ये तो चाहे धूप हो या हमारा वाहन चाहे छाया हो, गाहे बगाहे चलने के लिए नहीं भी तैयार होता था, तभी मैं उसको विवश कर देता था। इसलिए तो बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी बात को विराम देता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी सज्जनों को शिक्षक दिवस पर बधाई देता हूँ। साधुवाद। उन्होंने इतनी मेहनत की और आज इस प्रोग्राम को सुंदर बनाया। हमारी सभी बहनें सेंटर की सभी बहनों ने भी खूब मेहनत करके इस प्रोग्राम को सुंदर बनाने में प्रयासरत रही। आप सब ने यहाँ पहुँचकर शोभा बढ़ाई, इसलिए आप सभी भाई बहनों का, सभी बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सबको दिल से दुआएं, शुभकामनाएं, आप सबकी उन्नति हो, आप सब आगे बढ़ें। हमारी रात दिन बस यही संकल्प रहता है कि बाबा के सभी आने वाले बच्चे यहाँ पे भरपूर होकर जाएं, कोई भी आत्मा खाली ना रहे। जो भी आए यहाँ पर कुछ ना कुछ अनुभव करके, प्राप्ति करके ही बाबा के घर से जाए। तो ऐसी शुभकामना हमारे टीचर शिव बाबा की भी रहती है कि बाबा भी हर वक्त हमें सिखाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। उसकी भावना यही रहती है कि अपने स्टूडेंट को कैसे भी करके सिखाना और उनको कहीं ना कहीं उन्नति कराने में पूरा रात दिन बाबा बस मन बना भाव, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो, वो हमें सिखाता रहता है। और यही प्रयास हम सब भी करते हैं कि हम सब भी अच्छे बने, जिससे बाबा की शिक्षाओं को हम सब प्रयास अपने स्वरूप में ला करके बाबा का नाम वाला हो हम सबके जीवन से। जो आज बाबा ने सुबह हम सबको एक वरदान दे दिया है, हम सबको अपनी तकदीर की तस्वीर
बनाने हैं। तो सभी अपने अपने चेहरे पे स्माइल रखें और अपने चेहरे से, अपने चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने का, अपने टीचर को प्रत्यक्ष करने का हम सब प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत टीचर डे की बहुत सारी शुभकामना, बधाई हो, मुबारक हो, ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं, आप सबकी उन्नति होती रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।